आज का प्रातः क्लास है 12/5/1965 मंगलवार। रिकॉर्ड चला है। आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बाप कहते हैं, हे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्मा भी शांत स्वरूप हो। तुम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत, और शांति धाम से आते हो, फिर यहाँ आकर के टाकी बनते हो। ये तुम बच्चों को आर्गन से मिलते हैं, यानी अपना पार्ट बजाने के लिए कर्मेंद्रियां मिलती हैं। जब आत्माएं हो तो आत्माएं कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। तुम्हारा शरीर बड़ा या छोटा होता है क्योंकि तुम शरीरधारी हो। बाप फिर कहते हैं, मैं शरीरधारी नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मुझे बच्चों से मिलने सन्मुख आना पड़ता है। जैसे कोई बाप है, उसको बच्चे पैदा होते हैं, अभी उनको तो वो ज्ञान नहीं है। जब बच्चा बड़ा होता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परम धाम से जन्म लेकर के माता पिता से मिलने आया हूँ। ऐसे कह सकेंगे क्या? जब नए बच्चे आते हैं, नई आत्माएं आती हैं, या किसके भी शरीर में पुरानी आत्माएं भी प्रवेश करती हैं, तो आत्मा ऐसे नहीं कहेगी कि मैं अब माता पिता से मिलने आया हूँ। नहीं, वो ऐसे नहीं कहेंगे। ये तो ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। तो ये है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परमधाम से तुम बच्चों के सन्मुख आया हुआ हूँ, और बैठ करके बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही है नॉलेजफुल, यानी ज्ञान का सागर। तो बाबा का धंधा क्या है? जैसा नाम वैसा काम। बोलते हैं, मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। ये तो जानते हो कि आत्मा अविनाशी है, और आत्माएं कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा भले होता है, किसकी भी आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि देखो, तुम जानते हो कि मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, और समझाते हैं कि मुझे आर्गन्स जरूर चाहिए। प्रकृति जरूर चाहिए। मुझे प्रकृति का आधार जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो मैं कैसे बैठ करके ज्ञान सुनाऊं।
जो कहते हैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, राजयोग सिखाने वाला, तो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान सिखाने के लिए, सुनाने के लिए मुख चाहिए। पतित पावन, पतितों को पावन बनाने के लिए, संग का रंग देने के लिए आर्गन्स चाहिए, और राजयोग सिखाने वाला भी हूँ। तो भगवान वाच, हे बच्चों, मैं तुझे राजयोग सिखाने आया हूँ। कृष्ण की आत्मा कोई ईश्वरीय पार्ट नहीं है। राजयोग सिखलाने का। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। बच्चा कैसे राज की बात समझावेगा? बाकी हर एक का पार्ट अपना अपना है, ईश्वर का पार्ट अपना है। जैसा नाम वैसा पार्ट। ईश माने शासन करता, वार माना सर्वश्रेष्ठ शासन करता। तो कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं। देखो, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं ये विकारी कर्म बंधन में नहीं बांधा हुआ हूँ। क्यों? मैं विकारी कर्म बंधन में क्यों नहीं बांधा हुआ हूँ? और आत्मा विकारी कर्म बंधन में क्यों बंध जाती है? इसलिए कर्म बंधन में नहीं आता हूँ कि मैं सदा सत्य हूँ। मैं कभी सत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान नहीं बनता हूँ। सदा सत्य होने के कारण मैं कभी कर्म बंधन में नहीं आता हूँ। वैसे कर्म मुझे भी करना है, तो क्या मैं तामसी कर्म करता हूँ? नहीं, मैं सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद स्वरूप ही कर्म करूंगा। देखो, मेरा भी पार्ट है कर्म करने का। जब मेरा पार्ट कर्म करने का है, तो कोई दूसरी आत्मा कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकती है? कर्म तो सबको करना पड़े। कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म करना ही है। वहां भी बैठे हुए कर्म करता हूँ, क्योंकि भक्तों की अल्पकाल क्षणभंग और सुख की भावनाएं, सुख की मनोकामनाएं वहां से ही पूर्ण करता हूँ। ये भी ड्रामा में नूद है। ये समझाने के लिए कहता हूँ, ये जो भगवान को याद करते हैं, बाप को याद करते हैं या भक्ति करते हैं, ये तो बच्चे अभी जान गए कि वो तो जड़ चित्र है।
भक्ति मार्ग के जड़ चित्र। उन जड़ चित्रों से तो कोई भी किसी को कुछ मिल नहीं सकता। अभी तो मैं चैतन्य में आया हुआ हूं। भक्ति मार्ग में कोई हनुमान की पूजा करे, शंकर की पूजा करे या कोई की भी पूजा करे, भले बैठ करके शिव की भी पूजा करे, तो भी वो जड़ शिवलिंग किसी को कुछ देगा क्या? हैं? देगा? क्यों? क्योंकि वो तो जड़ है, नहीं देगा। तो जब मैं बच्चों के सन्मुख आता हूं, तब फिर मैं आकर के बच्चों को सब कुछ देता हूं। सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। तो देखो, अभी संगम युग में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए सब बच्चे मुझे याद करते हैं। और मनोकामनाएं भी कौन सी पूर्ण होती है? मुक्ति और जीवन मुक्ति, अर्थात इस माया के बंधन से लिबरेट होना। अभी माया के बंधन से लिबरेट होना ये तो बड़ा मुश्किल है। ये माया तो बड़ी दुस्तर है, बहुत प्रबल है। आधा कल्प 5 विकारों का राज्य चला है। अभी इन माया रावण से लिबरेट तो सर्वशक्तिवान बाप के बगैर कोई थोड़ा ही कर सकता है। इसलिए लिबरेटर, सदगतिदाता, गतिदाता जिसको कहा जाता है, वो मनुष्य तो नहीं हो सकता। मनुष्य किसे कहेंगे और भगवान किसे कहेंगे? ईश्वर किसे कहेंगे? मनुष्य वो है जो मन का उपयोग करता है। मन जिसे अपने तरीके से चलाता है। मन के बंधन में मनन चिंतन करने से मनुष्य कहा जाता है। अगर मनन चिंतन मंथन की वृत्ति छोड़ दे, अच्छे बुरे संकल्पों का चलाना छोड़ दे, एक ज्योति बिंदु आत्म की स्थिति में टिक जाए, तो उसे मनुष्य कहेंगे। कहेंगे क्यों? क्योंकि मन को कंट्रोल कर लिया। यही राजयोग में सिखाता हूं। इंद्रियों को वशीभूत करना वो भी किसी न किसी को नहीं सिखा पाया, क्योंकि इंद्रियों से मन प्रबल है। 11वीं इंद्रिय है मन। मन के बगैर कोई भी इंद्रिय अपना भोग नहीं भोग सकती।
तो मन प्रधान है। इंद्रियों को कंट्रोल करना मनुष्य गुरुओं ने सिखाया, परंतु संभव नहीं हुआ। बाप आकर के मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। तो जब मन कंट्रोल होता है तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये मन बहुत प्रबल है। अभी इनसे लिबरेट तो सर्वशक्तिवान बिगर कोई थोड़ा ही कर सकता है। इसलिए लिबरेटर, शक्ति गतिदाता जिसको कहा जाता है, वो भगवान ही हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता। गुरु का नाम ही है गति करने वाला। गति का अर्थ तो कोई समझते भी नहीं है। गति और दुर्गति, गति और सदगति। गति चाल को कहा जाता है। चाल सदगति की अर्थात सत्य की ओर ले जाने वाली चाल। दुर्गति अर्थात दुष्ट चाल, गड्ढे में ले जाने वाली चाल। गुरु लोग भी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि गति किसको कहा जाता है और सदगति किसको कहा जाता है। बुद्धि की सदगति क्या है? बुद्धि दुर्गति में कैसे जाती है? मुक्ति किसको कहा जाता है और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? बारह 5:65 की वाणी का दूसरा पेज। वो मनुष्य गुरु बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं, जबकि इस समय में हर एक मनुष्य की तमो प्रधान बुद्धि हो जाती है और जर्जरीभूत अवस्था पाते हैं। तब मनुष्यों की ऐसी हालत हो जाती है। तब बाप आते हैं। देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनि, प्रेसिडेंट, राजाएं, महाराजाएं वगैरह, ये क्या है? बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्योंकि मनुष्य होकर अगर इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को, क्रिएटर को, डायरेक्टर को, मुख्य एक्टर को, प्रिंसिपल एक्टर को न जाने तो उस मनुष्य को क्या कहना चाहिए? मनुष्यों को ही तो ये समझना होता है ना कि ये ड्रामा का ताना बाना कैसे बना, कब बना, ये ड्रामा क्या होता है, ये शिव कौन है, ये कब आते हैं, इतना स्वर्ग था वो नरक क्यों बन गया, सुखधाम था दुखधाम क्यों बन गया, कोई भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। बाप आकर के बताते हैं,
ये प्राकृतिक रूप से ड्रामा बना हुआ है। प्रकृति त्रिगुणमयी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों में क्रमशः आवर्तन करती रहती है। सृष्टि भी आवर्तन करती है, मनुष्य भी आवर्तन करते हैं। दुनिया की हर चीज 3 गुणों ने आवर्तन करती है। इसलिए सत्व प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर और तमो प्रधान कलयुग का आवर्तन होता ही रहता है। इस चतुर्युगी को कल्प कहा जाता है। ऐसे तो शास्त्रों में भी लिख दिया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। हर कल्प में प्रभु आते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं आवेंगे? ये गुरु लोग तो जरा भी नहीं जानते हैं। तब बाप आकर के कहते हैं कि देखो, ये माया तुमको बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बनाई देती है। इस माया को पत्थर बुद्धि कहा जाता है। अब पत्थर बुद्धि से तुम बच्चे पारस बुद्धि बनते हो। पारस के लिए क्या गहन है? पारस पत्थर को भी, लोहे को भी संग के रंग से क्या बनाए देता? सोना बनाए देता है। अब ऐसा कोई पारस पत्थर होता नहीं है। शास्त्रों में पारसनाथ का गायन है। पारस का शुद्ध शब्द है स्पर्श। उस श्रीनाथ के स्पर्श मात्र से पतित से पावन बन जाते हैं। यानी पारसपुरी स्वर्ग को कहा जाता है। नरक की दुनिया क्या बन जाती है? स्वर्ग बन जाती है। तो तुम स्वर्ग का मालिक बन रहे हो। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं। कौन कौन बनाए रहे हैं? पारसनाथ, श्रीनाथ तुमको श्रेष्ठ देवता बनाए रहे हैं। श्रीमत पर ना चले तो फिर मनमत पर तो चलना ही पड़ता है ना। पहले पहले है माता पिता की मत, बाद में होती है टीचर की मत, और पिछाड़ी में है गुरु की मत। या कोई कोई धंधे धोरी में बच्चों को मित्र संबंधियों की भी मत काम में आती है। तो मत तो लेनी ही पड़ती है। परंतु यहाँ तो है एक की मत, चाहे माता पिता के रूप में लो, चाहे टीचर के रूप में लो, चाहे गुरु के रूप में लो, चाहे खुदा दोस्त के रूप में लो। जिसको कहा जाता है ईश्वरीय मत। मुख्य होती है माता पिता की मत। हद के माता पिता
और भी हद के माता पिता, हद के माता पिता जिसको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय, क्योंकि सब में 5 विकार का प्रवेश है, भूत प्रवेश है। देखो, जब कोई क्रोध करते हैं तो उनको कहते हैं कि इनमें क्रोध का भूत आया। कोई में काम विकार होता है तो उनको कहते हैं कामी पुरुष। कहते हैं इनको काम का भूत लगा हुआ है, इनको मोह का भूत लगा हुआ है। तो गोया वो माया के वशीभूत हो पड़ते हैं। इसको कहा जाता है तुम बच्चों के लिए कि तुम हो श्रीमत पर, अगर श्रीमत के बगैर उल्टा काम करते हो तो उसको कहा जाता है परमत। तो परमत माया की मत, ये मत इस समय बड़ी तीखी है। बाप अपनी मत देते हैं और माया करके इंटरफियर करके उल्टी मत देती है। ये है अभी श्रीमत पर चलना और बुद्धि से जानना व्हाट इज राइट, यानी राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ये समझने की बुद्धि बच्चों को अभी मिलती है कि बाबा जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल राइट बताते हैं। ये बच्चे बरोबर समझते हैं कि हाँ बरोबर हमको बच्चे कहने वाला बाप आया हुआ है। भले कोई साजन, भले कोई सजनी कहे, नाम तो बहुत रख दिए, परंतु प्रिंसिपल तो बाप है ना। तो बाप आए हैं श्रीमत भगवानुवाद। तो देखो, इसमें कोई माता पिता वगैरह की बात आती है। बात है श्रीमत भगवानुवाद। अभी भगवान कहने से जब कोई गीता सुनते हैं तो बुद्धि का योग कहाँ चला जाता है? दुनिया में गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बुद्धि का योग किस ओर चला जाता है? कृष्ण की ओर चला जाता है, क्योंकि वो होकर गए हैं ना। तो समझते हैं कि गीता कृष्ण ने सुनाई। अभी वो भगवान तो नहीं हो सकता। कौन? श्री कृष्ण। पिता तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कृष्ण की पूजा तो बच्चे के रूप में होती है। वो तो बच्चा बुद्धि है। भगवान बच्चा कैसे हो सकता? राजयोग सिखाने वाला बच्चा कैसे राजयोग की बातें बताएगा? तो वो कृष्ण भी बच्चा है। देखो, सभी बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं। बच्चे बच्चों को वर्षा नहीं देते हैं। तो कृष्ण भी बच्चा है, वो बच्चों को वर्षा नहीं दे सकता। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं भगवानवाद।
मनुष्यवाच कोई है नहीं। क्या भगवान वाच और मनुष्यवाच में क्या अंतर है? सबको एक मत दे नहीं, मनुष्य जो वाच करता है वो सोच समझ करके वाच करता है। सोचने समझने की दरकार होती है या नहीं होती है? और भगवान सोचता है कि असोचता है? वो तो असोचता है। वो मत कोई सोच सोच करके नहीं देता है। तो ये अंतर है मनुष्यवाच और भगवानवाच में। बाप ने समझाया है कि वर्षा यानी इनहेरिटेंस मिलता ही है बाप से। जैसे लौकिक बाप वर्षा देते हैं लौकिक बच्चों को, तो बाप ने समझाया है कि देखो तुम कितने जन्म लौकिक बाप से वर्षा लेते आए हो, है? कितने जन्म लेते आए हो? है 63 जन्म। 84 जन्म बाप से वर्षा लेते नहीं आए हैं? 84 जन्मों में 21 जन्म लौकिक बाप वर्षा नहीं देता, लेकिन वो 21 जन्म का वर्षा कौन से बाप से मिलता है? ज्ञान सूर्य बाप से मिलता है। और जो ज्ञान सूर्य बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, वो वर्षा सूर्यवंशियों को मिलता है या और धर्मों में कन्वर्ट होने वालों को मिलता है? सिर्फ सूर्यवंशियों को मिलता है। तो बताओ तुम कितने जन्म लौकिक बाप से वर्षा लेते आए हो? हा? बताओ 21 जन्म लौकिक बाप से वर्षा लेते आए हो। पूछा तुम कितने जन्म लौकिक बाप से वर्षा लेते आए हो? 63 जन्म लौकिक बाप से वर्षा लेते आए हो। अभी ये बच्चों को मालूम नहीं है कि सतयुग और त्रेता में बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। जरूर गद्दी पर बैठेंगे, भले सतयुग त्रेता में गद्दी पर बैठेंगे, परंतु वो किस समय का वर्षा है? वो वर्षा किस समय मिला? संगम में किससे मिला? बेहद के बाप से मिला। किनको? सूर्यवंशी बच्चों को मिला। और वंश में कन्वर्ट होने वाले बच्चों को भले सतयुग त्रेता में आते हैं, परंतु उनको वर्षा बेहद के बाप से नहीं मिलता। इस समय में ऐसी कमाई करते हो जो फिर तुमको स्वर्ग में अपनी बादशाही का वर्षा मिलना ही है। वो जो प्रजा होगी उनको भी लौकिक बाप से जो वर्षा मिलता है, सब इस समय के पुरुषार्थ की कमाई है। देखो यहाँ कितना समझाना होता है।
और मनुष्यों की लिखी संस्कृत गीता में कुछ है थोड़े ही। वो गीता तो है भक्ति मार्ग का। और वो होना भी चाहिए जरूर। 12/5/65 की वाणी का 3रा पेज। तो ड्रामा में ये गीता भी शास्त्र है और गीता की महिमा बड़ी भारी है, क्योंकि भारी तो है परंतु जानते तो कोई कुछ भी नहीं है। समझ में तो आया ना, क्योंकि बाप बैठ करके राजयोग सिखलाते हैं, शास्त्र थोड़ा ही सिखलाते हैं। गीता से राजयोग सिखलाते हैं। क्या राजयोग गीता से सिखलाया है? गीता से, गीता के द्वारा कौन सा राजयोग सिखलाया है? गीता कौन है? गीता माता। कौन सी माता है? माताएं तो 2 हैं, छोटी माता और बड़ी माता। कौन सी माता से राजयोग सिखलाते हैं? छोटी माता से राजयोग सिखलाते हैं, बड़ी माता से नहीं। बड़ी माता ने जो संग का रंग लिया, बाप के साथ मिलन मेला मनाया, उसका गायन भक्ति मार्ग में नहीं होता। क्या होता है? हैं? बड़े से बड़ा मेला किसका लगता है? जगदम्बा का लगता है। वो मेला से क्या साबित होता है? मिलन मेला तो मनाया, लेकिन जो मिलन मेला मनाया उससे लक्ष्य के सिद्धि की प्राप्ति हुई। लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना। तो क्या जगदम्बा नारी से लक्ष्मी बनती है? हैं? नहीं बनती है। तो क्या कारण हुआ? राजयोग सीखने में क्या त्रुटि हो गई है? यही त्रुटि हो गई कि एक बार बाप का बच्चा बना तो आदि से लेकर के अंत तक खंडित नहीं होना चाहिए पुरुषार्थ। जगदम्बा का क्या हुआ? बीच में खंडित तो हो गया। मिलन मेला तो लक्ष्मी से भी जास्ती मनाया, परंतु पुरुषार्थ में क्या हुआ त्रुटि है? राजयोग सीखते सीखते क्या हो गया है? हाँ, माया से जुड़ गई। तो बाप शास्त्र थोड़े ही सिखलाते हैं। शास्त्र माने शासन करना। शास्त्र माने शासन करने का विधान। सिर्फ शासन करने का विधान नहीं सिखलाते हैं, प्रैक्टिकल में शासन करने की युक्ति सिखलाते हैं, राजाई करने की युक्ति सिखलाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर कैसे राजा बनो। कोई स्कूल में जाएगा, बैरिस्टर बनेगा, तो कोई शास्त्र थोड़े ही सिखलाते हैं। यह सिर्फ किताब थोड़े ही सिखलाते हैं।
टीचर बैठ करके सिखलाते हैं। अगर टीचर न हो और बैठ करके कोई किताब पढ़े तो कोई भी कुछ सीख नहीं सकता। बैरिस्टर के टीचर के बगैर कोई बैरिस्टर नहीं बन सकता। भले बैरिस्टरी पास कर लेते हैं तो भी बैरिस्टर के नीचे बैठ करके प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है। तो देखो ये भी है, बाप टीचर है, शिक्षक यानी भगवानवाद। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं, ऐसे कहेंगे ना। कौन सिखलाता है? बैरिस्टर टीचर होगा तो बैरिस्टर बनाएगा, डॉक्टर टीचर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर टीचर होगा तो इंजीनियर बनाएगा। और बाप है? हाँ, देवदेव महादेव तो है, लेकिन सिखलाता क्या है? राजयोग माने ऐसा योग सिखलाता है जिसमें इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। इंद्रिय जीते जगत जीत बनते हो। तो ऐसे कहेंगे ना, बैरिस्टरी योग सिखलाता हूँ, इंजीनियरिंग योग सिखलाता हूँ, यानी इंजीनियर बनाता हूँ। अगर इंजीनियर से योग होगा तो इंजीनियरिंग सिखलाएंगे। क्या कहा है? राजयोग सिखलाएंगे तो सिखलाने वाला खुद बड़ा राजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हैं? होना चाहिए। तो शिव राजा ही करता है? तो राजा कैसे बनाएगा? हैं? कोई साकार तन में आकर के राजयोग सिखाता है। सन्यासी से योग होगा तो क्या बनाएंगे? सन्यासी बनाएंगे। बस वो तो सन्यासी ही बनाएंगे और कुछ भी नहीं। क्योंकि देखते हो कि चोला अच्छा है। ये बाप तुमको बोलते हैं कि मैं तुझे भविष्य की जन्मों के लिए प्रिंसेस राजा रानी 21 जन्म के लिए प्रजा बनाता हूँ। अभी ऐसे कोई किसको थोड़ा ही कहेगा? क्योंकि बाप के वारसदार भी बनते हैं, बाप की प्रजा भी बनती है, बाप के भक्त भी बनते हैं। तुम्हारी इस समय के पुरुषार्थ की तो प्रारब्ध बन जाती है। तो चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो, तुम्हारी प्रारब्ध यहाँ बनती है। कैसे प्रारब्ध बनती है सो तो बच्चों को विस्तार से समझाया जाता है। इसलिए ये बाप लवली हुआ ना, कैसे लवली हुआ, कितना विस्तार से समझाता है? लव में सारा संसार समाया हुआ है। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र का बुद्धि योग बाप के साथ नहीं है। क्योंकि बाप जब यहाँ आते हैं तभी कहते हैं कि बच्चे अब मेरे साथ ही बुद्धि योग लगाओ। क्या कहा है?
यहाँ आते हैं तब कहते हैं कि मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, या आकर के चले जाते हैं तब बुद्धि योग लगाओ? हैं? ब्रह्मा के तन में आया और चला गया, तो क्या राजयोग साबित हुआ? नहीं होता। अगर अपन को परमात्मा भी कहे तो परमात्मा को भी विनाश कर देते हैं। क्या कहा? ब्रह्मा के तन में बाप आया ऐसे कहें और ब्रह्मा खलास हो गया, विनाश हो गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि 100 वर्ष की आयु में ब्रह्मा खलास हो जाता है। तो जब ब्रह्मा खलास हो गया, विनाश हो गया, तो मार्टल हो गया ना। अगर बच्चों को कोई कहते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा में मिल जाएंगी, तो क्या इतनी सभी आत्माएं एक परमात्मा में मिल जाएंगी? ऐसे भी तो नहीं हो सकता है। मिलने की तो बात ही नहीं। ये तो तुम जानते हो कि हम आत्माएं इमॉर्टल हैं। ऐसे नहीं कि सागर की बूंदें ज्ञान सागर बाप के अंश हैं। नहीं, अगर बूंद सागर की या चुल्लू भर पानी सागर में लिया जाए और वो सागर में मिल जाए, तो उसका अस्तित्व रहा या समाप्त हो गया? है? समाप्त हो गया। और आत्माएं तो हैं? आत्माएं तो अविनाशी हैं, इमॉर्टल हैं। हमारा घर स्वीट होम है, जहाँ से हम सभी नंबरवार आते हैं, और हर एक आत्मा को इमॉर्टल पार्ट मिला हुआ है। माना जिस नंबर पर रंगमंच पर आते हैं उसी नंबर का हमारा पार्ट है। अगर अव्वल नंबर में आते हैं तो हीरो पार्ट, नहीं तो फिर नंबरवार पार्ट। अगर वो कहाँ विनाश होवे तो फिर पार्ट ही विनाश हो जावे। तो मनुष्यों को मनुष्य जो कुछ भी बैठ करके समझाते हैं वो जैसे कि धोखा देते आए हैं। उसमें भी जो ज्ञान की बातें हैं ये तो गुरु लोग या विद्वान लोग सुनाते ही हैं। देखो, विद्वान लोग भी जो कुछ सुनाते हैं अभी बच्चे समझ जाते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो शास्त्र बैठ करके पढ़ते हैं। कौन है? विद्वान लोग। कौन से विद्वान लोग? हद की दुनिया के विद्वान लोग या बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के विद्वान लोग? दोनों ही। सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, उसका अर्थ यथार्थ नहीं जानते। वहां तो कोई बात ही नहीं है। तो बाप आते हैं, आकर के बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से संभालते हैं। देखो, बाप को कितने बच्चों की संभाल करनी पड़ती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ करके बच्चों को ये सिखलाते हैं। तुम अभी यहाँ शिव बाबा की दरबार में बैठे हुए हो, जैसे चैतन्य दरबार में। शिव बाबा की दरबार फिर है वहां मूल वतन में। ये तुम बच्चे समझ गए हो कि हम असल में शिव बाबा के दरबार के रहने वाले हैं, यानी परमधाम में, उस निराकारी दुनिया में
अथवा उस शांति लोक या निर्वाण धाम में, या वानप्रस्थ वाणी से परे स्थान के रहने वाले, वहां के हम रहने वाले हैं। अभी ये तुम बच्चों को सिद्ध हुआ और बुद्धि का योग जुटा हुआ है कि हम असल वहां के रहवासी हैं। बाबा हमको आकर के इस सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सब राज समझाए रहे। तो जो समझाए रहे हैं वो पढ़ाते रहते हैं। गॉडली स्टूडेंट या ईश्वरीय शागिर्द को ईश्वर की याद करना पड़े। आत्मा और परमात्मा यानी परमात्मा, रूप तो एक ही होना चाहिए। किसका किसका? आत्मा का और परमात्मा का। ये बच्चे हैं जो छोटे बड़े होते हैं। कौन छोटे हुए कौन बड़े हुए हैं? अरे किसकी किसकी बात की? ये बच्चे हैं जो छोटे बड़े होते हैं। आत्मा तो न बाप की न उनकी छोटी होती है, बच्चों की। तो देखो, आत्मा बाप की भी इतनी ही है जितनी तुम्हारी है। बाप भी कहते हैं इतना ही है। जैसे आत्मा ब्रकुटी के बीच में बैठती है, वैसे मैं भी आकर के ब्रकुटी के बीच में सर्विस करता हूं। बारह 5:65 की वाणी का चौथा पेज। मैं भी इतना ही छोटा सा एक स्टार हूं। ड्रामा में भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जो मुझे पार्ट बनाना होता है, मेरे में भी वो सारी नूद है और वो अविनाशी यानी इमॉर्टल पार्ट है, नुदा हुआ है। आत्मा भी इमॉर्टल, तो उसमें जो भी ये पार्ट है वो भी इमॉर्टल है। देखो, ये वंडरफुल बात है। क्या क्या वंडरफुल पार्ट है? आत्माएं 84 जन्मों के ड्रामा में पार्ट बजाती हैं। परमपिता परमात्मा भी 84 जन्मों में पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? हैं? बजाता है। लेकिन वो तो परम धाम में बैठता है, रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाता है क्या है? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराता है, तो साक्षात्कार कराने का पार्ट परम धाम से बजाता है या रंगमंच पर आकर के बजाता है? हैं? रंगमंच पर आकर बजाता है? हैं? परम धाम से पार्ट बजाता है? अरे पार्ट बिना शरीर के बजाया जा सकता है क्या है? संगम युग में शरीर से पार्ट बजाता है, परंतु भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है या कभी कायम है कभी कायम नहीं? सदा कायम है। फिर 5000 वर्ष परम धाम में कौन बैठता है? आत्माओं का बाप बैठता है, उससे कोई दूसरा संबंध नहीं है। वो हमारा बाबा नहीं है, ग्रैंडफादर नहीं है। उसके साथ अनेक प्रकार के हमारे संबंध नहीं बनते हैं।
हाँ, वो बाप संगम युग में जिस तन में आकर के उस तनधारी को आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है, वो ही प्रजापिता जिसे शिव बाबा कहा जाता है। 5000 वर्ष के पार्ट में उसके द्वारा भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराता है। क्या साक्षात्कार कराता है कि सुप्रीमेसी का पार्ट किसका है? सुपर पार्ट को कोई डाउन कर सकता है? कर सकता है? तो भक्ति मार्ग में कोई ऐसे पार्ट हैं जिनको दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी उन विशेष पार्टधारियों को, भारतवासियों को डाउन नहीं कर सके। कोई है पार्ट ऐसे? हैं? हाँ, महाराणा प्रताप को, जिस अकबर को महान अकबर का टाइटल मिल गया हिस्ट्री में, वो भी डाउन नहीं कर सका। तो आत्मा भी इमॉर्टल है, उसमें भी जो ये पार्ट है इमॉर्टल है। सुप्रीमेसी का पार्ट है तो वो भी इमॉर्टल है। तो देखो, ये वंडरफुल बात है। ये कोई साइंस वाले समझ नहीं सकते कि हरेक आत्मा इमॉर्टल है। उन हरेक आत्मा में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। भरा हुआ है? हरेक आत्मा में भरा हुआ है क्या? फिर क्यों कहा उन हरेक आत्मा में? इनमें नहीं है। हाँ, वो जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, आत्मिक रूप में स्थित होती है, उनमें ये पार्ट भरा हुआ है। तो वो भी इमॉर्टल है। पार्ट बजा करके फिर रिपीट करते हैं, जैसे कि ड्रामा चलता रहता है और फिर से नए सिरे से शूट होता जाता है। तो ये गुह्य बातें हैं, बच्चों को बैठ करके समझाते हैं। ये गुह्य बातें बैठ करके समझाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ है? हाँ, कोई साकार तन में बैठ करके समझाना होता है। और जो समझदार बच्चे हैं वो समझते हैं। नंबरवार बेसमझ बच्चे भी तो होते हैं ना। कौन है नंबरवार बेसमझ बच्चे? है जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं, ब्राह्मण, नौकुरी के ब्राह्मण होते हैं ना। तो जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होते हैं, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, वो सब नंबरवार बेसमझ बच्चे हैं। और तुम हैं? तुम कैसे बच्चे हो? हैं? नंबरवार समझदार बच्चे हो। उनमें और तुम में क्या अंतर है? तुम बाप के सन्मुख बैठ करके समझते हो, सुनते हो, और वो बाप के सन्मुख बैठकर सुनते और समझते नहीं है। बहुत बेसमझ होते हैं। तो बहुत समझदार भी होते हैं, क्योंकि सतो प्रधान बच्चे भी हैं, सतो भी हैं, रजो भी हैं, तमो भी बच्चे होते हैं। तमो बच्चे कौन कौन है? कौन बच्चों को तमो बच्चे कहेंगे? हैं?
अरे जब कलयुग शुरू होता है तो तमो प्रधान युग शुरू होने पर कौन कौन से धर्म पिताएं आते हैं? इस्लामी नहीं, मुस्लिम हैं। मोहम्मद आज से 1400 वर्ष पहले आया ना हैं, और 200 वर्ष के अंदर ही उसकी जनरेशन बढ़ गई। तो जो बड़ी हुई जनरेशन है वो तमो प्रधान हुए या रजो प्रधान कहेंगे? तमो प्रधान कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं। स्कूल में कोई सतो प्रधान बच्चे भी हैं, कोई सतो भी हैं, कोई रजो भी है। तो ये भी ऐसे ही स्कूल है, क्योंकि ये बरोबर ये तो बादशाही स्थापन हो रही है। क्या सिर्फ सूर्यवंशी घराने की ही बादशाही स्थापन हो रही है या सभी धर्म वंशों की बादशाही स्थापन हो रही है? सभी धर्मों की स्थापन हो रही है। उन बादशाहों में भी नंबरवार चाहिए। कभी भी 100 मार्क्स कोई भी एक बच्चे को नहीं मिलती। हाँ, प्लस में भी कोई आ जाते हैं। तो देखो, माता पिता जरूर प्लस में आ गए हैं। कौन हुए माता पिता? जगत पिता जगदम्बा। कौन सी माला में है? हैं? रुद्रमाला में है। उन जगत पिता जगदम्बा की लिस्ट में दादा लेखराज ब्रह्मा का नाम है या नहीं है? है? अरे एक कहता है, एक कहता नहीं है, ऐसे कैसे है? माना रुद्रमाला में है, क्योंकि रुद्रमाला के जो बच्चे हैं वो बाप के बच्चे हैं। जो चंद्रवंशी बच्चे हैं वो ज्ञान चंद्रमा के बच्चे हैं। तो ज्ञान चंद्रमा अव्वल नंबर में है या ज्ञान सूर्य अव्वल नंबर में है? तो राजा कौन से बच्चे बनते हैं? ज्ञान सूर्य के बच्चे राजा बच्चे बनते हैं। वो है रुद्रमाला। तो ये बच्चों की रेस है। तो ये देखो बेहद का स्कूल कितना बड़ा है, और इस स्कूल की कितनी ब्रांचेस हैं। पढ़ाई तो एक है, और सभी जो स्कूल होते हैं उनमें कितने कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं। यहाँ सब स्कूलों में पढ़ाई एक, और पढ़ाने वाला भी एक। फिर पढ़ाने वाले इतने सभी टीचर्स हैं, तो बड़ा प्रिंसिपल वो हो गया। फिर देखो, ये है वाइस प्रिंसिपल। कौन है? ब्रह्मा बाबा। फिर मम्मा, उनसे भी वाइस कहते हैं सेकंड नंबर में। फिर जो बड़ी बड़ी समझाने वाली होती हैं ये टीचर्स बन जाती हैं, और तुम बच्चों का फिर काम है उनको भी टीचर बनाना। क्या कहा है? टीचर्स को टीचर बनाना किन बच्चों का काम है? तुम बच्चों का काम है। टीचर बनाने से वो सर्विस में लग जाएगा, जैसे कि प्रजा बनाएगा, फिर प्रजा में अपना वारिस बनाएगा। तो इतनी सभी मेहनत करनी चाहिए।
और ये सारी मेहनत ग्रस्त व्यवहार में रहकर हो सकती है, ऐसे नहीं क्यों नहीं हो सकती है। अच्छा, ओम शांति।